आप देख रहे हैं न्यूज तहतक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एसआईआर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण पर खुर्जा एसडीएम प्रतीक्षा पांडेय का संदेश, मतदाता सूची को बनाए सटीक और पारदर्शी। बुलंदशहर खुर्जा, 11 नवंबर 2025। खुर्जा की उप जिलाधिकारी एसडीएम प्रतीक्षा पांडेय ने जनता से अपील की है कि वे एसआईआर यानी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और अपनी मतदाता सूची को अपडेट अवश्य कराएं। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाताओं की पूरी जानकारी का सत्यापन किया जा रहा है, ताकि चुनावों में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। एसडीएम प्रतीक्षा पांडेय ने बताया कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। नए पात्र मतदाताओं 18 वर्ष से अधिक आयु वाले के नाम जोड़े जा रहे हैं। मतदाता सूची में दर्ज नाम, पता या अन्य विवरणों में सुधार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है, क्योंकि एक सटीक सूची ही लोकतंत्र की मजबूत नींव है। एसडीएम ने लोगों से अपील की कि वे अपने मतदाता पहचान पत्र और मतदाता सूची विवरण की जांच करें और किसी भी त्रुटि की स्थिति में संबंधित बीएलओ ब्लॉक से संपर्क करें या www.nvsp.in पोर्टल पर ऑनलाइन सुधार कराएं। उन्होंने कहा कि एसआईआर अभियान का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची पूरी तरह सटीक, अद्यतन और पारदर्शी हो, जिससे चुनाव प्रक्रिया में जनता का विश्वास और अधिक मजबूत बने। एसआईआर विशेष प्रकार पुनरीक्षण है, जिसमें वोटर लिस्ट जो है वो नए सिरे से एकदम बेसिक ग्राउंड से बनाई जा रही है। जो लोगों के नाम जो सीनियर सिटीजन है, जिनके 1987 के लिस्ट में भी नाम थे, और उसके बाद कई ऐसा हुआ कई लोगों के नाम कट चुके हैं, जो पुराने लोग हैं वो कैसे जोड़ेंगे, और जो नए मतदाता हैं उनके नाम कैसे जोड़ेंगे? जिनके नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं थे, सीनियर सिटीजन्स हैं या उस वक्त तक 18 साल के नहीं हुए थे वो लोग, उन सभी का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का बस एक ही प्रोसीजर एक ही है, बहुत आसान है कि उनको फॉर्म 6 भरना होगा और एक घोषणा पत्र है वो भरना होगा। ये जो फॉर्म 6 और घोषणा पत्र है, ये गणना पत्रक बांटते वक्त बीएलओज़ को एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। प्रति बीएलओ 30-30 फॉर्म दिए जा रहे हैं और ये हर वोटर को दिए जाएंगे, हर एक व्यक्ति को बांटे जाएंगे। जो भी व्यक्ति चाहे वो बीएलओ से ये फॉर्म लेके या ऑनलाइन भी डाउनलोड करके ये फॉर्म भर के बीएलओ को दे सकता है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि बीएलओ को कोई डॉक्यूमेंट्स लेने हैं वोटर से उस वक्त, वो उसका बीएलओ का बस इतनी जिम्मेदारी है कि वो फॉर्म 6 और घोषणा पत्रक भरा हुआ वो उस व्यक्ति से ले ले, और जब 9 दिसंबर के बाद बीएलओ को पुनः भेजा जाएगा डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। फॉर्म भरने में यदि किसी को दिक्कत आती है तो प्रशासन की ओर से कौन मदद करेगा मतदाताओं की? जी, जो हम लोगों को एक डायरेक्शंस आए हैं उसमें बीएलओ को पूरी तरह से अधिकृत किया गया है और ये बीएलओ की जिम्मेदारी है कि वोटर को, किसी भी व्यक्ति को कोई किसी भी तरह की आपत्ति हो रही है, कोई समस्या आ रही है, तो ये बीएलओ का काम है कि उस वोटर को फॉर्म भरने में मदद करें। एक और सवाल मैम, जिनके नाम अभी भी लिस्ट में हैं उनके लिए भी प्रक्रिया दोहराई जाएगी? जी, ये विशेष प्रकार पुनरीक्षण का काम ही यही है कि ये बेसिक से हम लोगों की वोटर लिस्ट नए सिरे से बन रही है, तो वोटर का नाम पहले रहा हो या नहीं, पुनः पूरे नए प्रोसीजर ये दोहराया जाएगा। इस बार जो चुनाव होने हैं, मतदान करेंगे लोग, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वैलिड होंगे जिनसे वो चुनाव मतदान कर सकते हैं? जी, इसमें वही पुराने डॉक्यूमेंट्स वैलिड होंगे। जो हमारे 13 डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट है जो प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वही 13 डॉक्यूमेंट्स एज एन आईडी वैलिड रहेंगे। क्या ऐसा भी है मैम कि आधार कार्ड वैलिड नहीं होगा इस बार चुनाव मतदान? नहीं, ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड वैलिड नहीं होगा। वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, उसके साथ एज अ कॉम्प्लीमेंट्री आधार कार्ड जो कि पहले से ही उन 13 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में है, वो वैलिड रहेगा। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? अपील यही रहेगी कि किसी भी तरह की अफवाह पे ध्यान ना दें। जिला स्तर पे भी एक डिस्ट्रिक्ट कॉल सेंटर बनाया गया है। किसी भी मतदाता को अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो वो डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर पे कॉल कर सकता है या अपने बुक अ कॉल विद बीएलओ में बीएलओ से कॉल बुक करके अपने जो संशय है वो शेयर करके जानकारी हासिल कर सकता है या तहसील पे आ सकता है। किसी तरह की अफवाह पे ना ध्यान दें, जो सही जानकारी है वो रखें, और अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो अधिकृत अधिकारी से बात कर लें। थैंक यू।